हमारे इस ब्रह्मांड में ढेर सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें हम परलौकिक शक्तियों के नाम से, अलौकिक शक्तियों के नाम से जानते हैं। और वो शक्तियां ग्रहों और नक्षत्रों के माध्यम से सदैव हमारा साथ देने के लिए तैयार रहती हैं। बस उस शक्तियों को जगा करके उस शक्तियों की दिशा को हमारी ओर मोड़ने की जरूरत होती है। और कहा जाता है जिसकी दिशा सुधर जाती है उसकी दशा सुधर जाती है। दोस्तों, हमारे कलयुग के राजा, भौतिक सुखों के राजा, हमारे जीवन को पल भर में बदलने वाले राहु और वैराग्य के कारक केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 18 महीनों के बाद। सबको पता है राहु और केतु एक राशि में 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। तो 18 मई 2025 का वो दिन होगा जिस दिन ये दोनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव अगले 18 महीने तक कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। वीडियो के अंत में इन दोनों ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे, तो वीडियो पर अंत तक आप बने रहें। दोस्तों, कौन है राहु और केतु? हमारे भौतिक सुखों के कारक। कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश। हालांकि यह दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। सभी को पता है हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जहां यह दोनों एक दूसरे को काटते हैं उस कटान बिंदु के भाग को राहु और केतु कहा जाता है, जिसके उत्तरी संपात को केतु कहा जाता है और दक्षिणी संपात को राहु कहा जाता है। धरती से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर एक छाया, एक धुआं इन दोनों ग्रहों को माना जाता है। दोस्तों, राहु की छाया जैसा कि मैंने आपको बताया धरती पर पड़ती है, भूलोक पर पड़ती है, तो केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में, क्योंकि राहु सुखलोभी है, उनको ऐसो आराम पसंद है। वही केतु आध्यात्म के कारक माने जाते हैं, वैराग्य के कारक माने जाते हैं। राहु और केतु का नाम सुनते ही कई लोगों के होश उड़ जाते हैं और यह सत्य भी है, क्योंकि इस दुनिया में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है। हर कोई तो सन्यासी हो नहीं सकता। और उस गृहस्थ जीवन पर इन दोनों ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ जाए तो फिर क्या होगा? तकलीफें, मुश्किलें, पीड़ाएं, बाधाएं, समस्याएं। क्योंकि केतु जो है वो आध्यात्म के ग्रह माने जाते हैं, वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। संसार के सुख को हरने वाले, संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले और हमारे जीवन में पलायनवादी प्रवृत्ति को पैदा करने वाले ग्रह अगर कोई है तो केतु हैं, जिनके पास दृढ़ है, सर नहीं है, सिर्फ देना जानते हैं। यकीन मानिए, केतु जैसा ग्रह जब देने पे उतर जाए तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं। इनके बारे में अक्सर कहा जाता है राहु और केतु ये दोनों उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं और हमेशा समसप्तक रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। राहु हमारे घर का मेन दरवाजा है अगर, तो केतु पीछे का दरवाजा। राहु आगमन है तो केतु प्रस्थान है। राहु ऊर्जा कर्म है तो केतु एक भंवर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले अगर कोई ग्रह है तो वो है केतु। तो ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 18 महीनों के बाद केतु तीसरे भाव से निकल करके द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होंगे। वही राहु अष्टम भाव में विराजमान होंगे और केतु सिंह राशि में, सूर्य की राशि में विराजमान होंगे। 18 महीने तक ये सिंह राशि में ही रहेंगे। वही केतु अष्टम भाव, राहु अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव क्या होगा, यह आज जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, राहु
राहु अष्टम भाव में 18 महीने तक विराजमान रहेंगे। शनि के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी है और कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की डैया भी समाप्त हो गई। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, तो कर्क राशि वालों के लिए राशि वालों के लिए डैया समाप्त हो गई। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का राशि बदलना, वैसे भी राहु अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो अष्टम भाव प्राप्ति का माना जाता है, अष्टम भाव परिवर्तन का माना जाता है, अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का माना जाता है, पराविज्ञान का माना जाता है, रिसर्च का माना जाता है, गहन अध्ययन का माना जाता है, षड्यंत्र का माना जाता है, दुर्घटनाओं का माना जाता है, अनैतिक संबंधों का भी माना जाता है। तो राहु यहां पर विराजमान होंगे। एक बात यह सत्य है कि जीवन में इन 18 सालों में कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति होगी, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन तो होगा, क्योंकि राहु और केतु हमारे जीवन को अचानक से बदलने में माहिर माने जाते हैं। राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में नहीं है, क्योंकि राहु स्वार्थी प्रवृत्ति के ग्रह, और इस दुनिया में स्वार्थ किसके पास नहीं है? स्वार्थ के बिना तो यह दुनिया चलती नहीं है। तो राहु अष्टम भाव में होंगे, बड़ी प्राप्ति देंगे, बड़ा परिवर्तन देंगे। धन तो आएगा जीवन में, इन 18 महीनों में धन आएगा, कहीं से भी आओ धन आएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब राहु अष्टम भाव में होते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या होगा? ऐसा व्यक्ति दूसरों की चकाचौंध को देख करके, दूसरों के भौतिक सुखों को देख करके, धन और वैभव को देख करके अनैतिक कार्यों के प्रति आकर्षित होता है, जिसके कारण वो धन कमाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो धन अनैतिक कार्यों के द्वारा कमाने की कोशिश करता है, और वही धन फिर विनाश का कारण बन जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। धन कमाना है, लेकिन किस तरीके से कमाना है और उस धन का उपयोग कहां पर करना है, यह विषय आपका होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात, अष्टम भाव अनैतिक संबंधों का माना जाता है, चरित्र हनन का माना जाता है, और राहु अनैतिक संबंधों को बढ़ावा देता है, चरित्र हनन करवा सकते हैं, जिसके कारण मान सम्मान व्यक्ति का डाउन होता है, गलत लोगों के चक्कर में व्यक्ति आ जाता है, नशे का शिकार बन जाता है, गलत लोगों की संगत के कारण चरित्र हनन हो जाता है। तो ऐसा हो भी सकता है। जो भी कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले जातक होंगे, तो राहु का कुछ उपाय करने से या अपने जीवन को आध्यात्मिकता का रंग दे करके इसके दुष्प्रभावों से आप बच भी सकते हैं। लेकिन कई लोग जब राहु अष्टम भाव में आते हैं तो अष्टम भाव विरासत का भाव माना जाता है, अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का माना जाता है। तो पैतृक संपत्ति से भी धन अर्जित होगा, विरासत से भी धन अर्जित होगा, तो पैसा तो जीवन में आएगा ही, लेकिन उस पैसों का सदुपयोग आपको करना है। गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि अष्टम भाव दुर्घटनाओं भी माना जाता है। किसी से बातचीत करते समय, किसी से डील करते समय आप विशेष सावधानी रखें, क्योंकि यहां पर राहु अष्टम भाव में वाणी में कटुता भी देते हैं, जिसके कारण हमारे संबंध लोगों के साथ बिगड़ जाते हैं, पारिवारिक लोगों के साथ बिगड़ जाते हैं। तो यहां पर यह विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि राहु जब अष्टम भाव में आते हैं, जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन करते हैं, प्राप्ति देते हैं, प्रमोशन देते हैं, पदोन्नति देते हैं। पैसा तो आकर्षित होगा, पैसा तो आएगा, लेकिन वो किस तरीके से आए, बस इसका विशेष ध्यान आपको रखने की जरूरत होगी। वही केतु आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। अब केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। सिंह का संबंध राजा से होता है, शासन से होता है, प्रशासन से होता है, और केतु एक सात्विक ग्रह है, यानी कला में आध्यात्मिकता का रंग यह व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो मान के चलिए, कला के साथ, एक्टिंग के साथ अगर आध्यात्मिकता आ जाए, भौतिकता के साथ अगर आध्यात्मिकता जुड़ जाए, तो फिर कहना है क्या, सोने पे सुहागा। तो यह केतु यहां पर धन भाव में विराजमान होंगे, कला में भी आध्यात्मिकता का यह रंग देंगे। तो कर्क राशि वालों को लिए अगर वो नौकरी करते हैं तो शासन और प्रशासन से भी धन अर्जित होगा, लेकिन वाणी का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा।
वाणी में बोलते समय, किसी से बातचीत करते समय विशेष सावधानी आपको रखने की जरूरत है। परिवार को एक रखने की जरूरत है। यह धन का भी भाव माना जाता है। तो यहां पर केतु की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, राहु की दृष्टि होगी द्वितीय भाव पर, दोनों की समसप्तक दृष्टियां भी होगी। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 18 महीने, 18 मई 2025 से लेकर जून 2026 तक ऐसा कहा जाता है कि कुछ विशेष सावधानी रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, यानी ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, गुरु की शरण में जाकर के आप ऐसा कोई काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कोई ना कोई प्राप्ति और बड़ा परिवर्तन होगा। अब राहु की पंचम दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव विदेश का माना जाता है, लंबी दूरी का माना जाता है, समुद्र से उस पार का भाव माना जाता है। तो हमारे लिए समुद्र का उस पार मतलब विदेश हुआ। राहु एकमात्र ऐसे हैं जो जातक के विदेश प्रवास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, खोल देते हैं, क्योंकि राहु विदेश के कारक माने जाते हैं। तो राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर, विदेशों से भी धन की आवक हो सकती है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए तो राहु का यह राशि परिवर्तन, जो कर्क राशि वाले होंगे, कर्क लग्न वाले होंगे, राहु का यह राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला है। दूसरा, यह भाव निवेश का भी माना जाता है। निवेश, आपने अपने धन का निवेश किया होगा, चाहे प्रॉपर्टी में क्या होगा, बच्चों के एजुकेशन में क्या होगा, पैसे पहले आपके फंसे होंगे, लेकिन वो फंसे हुए पैसे फिर से आपके जीवन में आएंगे। अब यह 12वां भाव अन्यत्व और परत्व का माना जाता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है कि पति और पत्नी के बीच किसी तीसरे का आगमन, अन्य और पराय के साथ अनैतिक संबंध, जिससे दांपत्य जीवन चलेगा नहीं। तो राहु की दृष्टि यहां पर होगी, तो करना क्या है, पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए आपको आगे बढ़ना है, एक दूसरे की सुननी है, एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाना है। तो दांपत्य जीवन में कोई कटुता ना हो। अगर कोई ईगो की समस्या है तो उनको छोड़ दें। इसके अतिरिक्त अगर आप ऐसा करेंगे तो इन दोनों ग्रहों की, राहु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दूसरा, केतु की पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके छठे भाव पर, यानी रोग, ऋण और शत्रुओं से आप मुक्त होंगे। निश्चित तौर पर आप मुक्त होंगे। इससे पहले आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। षड्यंत्रों से आपकी मुक्ति मिलेगी, दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी, कुल मिलाकर के कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुछ बातों का ध्यान रखना भी है जो आपके लिए नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव है उसको अपनाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निरंतर आपके जीवन में इन 18 महीनों में जो भी कर्क राशि वाले होंगे, कर्क लग्न वाले होंगे, प्रगति होगी। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में राहु का अचूक उपाय आपको करना है। और राहु का उपाय करने में क्या करना है, एक हरा नारियल जो पानी वाला होता है उसमें छेद करके तांबे का एक सिक्का डाल करके यह उपाय आपको शनिवार को संध्या काल के समय करना है। अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में, शनिवार या बुधवार बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है एक नाग गायत्री मंत्र, क्योंकि राहु सर्प का मुख है। नाग गायत्री मंत्र, ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है। भगवान शिव की आराधना करनी है, गणेश जी की आराधना करनी है, मां भगवती दुर्गा की आराधना करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन दोनों ग्रहों की कृपा आप लोगों पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम राहवे नमः, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।